लेकर आया है खादिम कटोरा। आना सागर के किनारे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के आना सागर को मुस्कुरा के कहता, ओए आना सागर, आज तेरे भाग जाग गए। बोला, भाग जाग गए? देख रहे हो चारों तरफ से फौज ने घेर रखा है। कहा, दुत बेवकूफ, तेरे मुकद्दर जाग गए इसलिए कि तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो हजरत, हजरत हजरत हजरत, बस दिल लगा दीजिए, तवज्जो चाहो। तुझको मेरे अब बलियाबी यहां रुक के कहता, हो हुक्मरानो, जिस पानी को तूने माबूद माना, काश ये गुफ्तगू समझने वाली जो, जिस पानी को तूने माबूद माना, तारीख में कोई एक दिखा दे कि पानी को पूरी जिंदगी माबूद मानने वालों ने कभी पानी को बुलाया हो और उनके बुलावे पर पानी भी कभी आया हो। आया जैसे ही गरीब नवाज के खादिम ने कहा, देख कटोरा लेके आया हूं, सवारी लेके आया हूं, आजा आजा। फौज खड़ी रही, पानी चल दिया, लश्कर खड़ा रहा, पानी चल दिया, हथियार चमकते रहे, पानी चल दिया। और तारीख ये लिखी गई कि सिर्फ आना सागर का पानी नहीं गया, अजमेर के सारे कुआं और तालाब का पानी एक साथ चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर कायदे मिल्लत। अब यार रुक करके बलियाबी अपने जवानों से एक बात अर्ज करेगा, ए मेरी कौम के जवानों, अगर तूने गैरत वाली मां का दूध पिया है, अगर तेरे दिलों में नबी का इश्क और रसूल की मोहब्बत है, अगर तूने इस्लाम को अपना मजहब माना है और तूने मेरे परवरदिगार वहदहू ला शरीक को तूने अपना माबूद और अल्लाह माना है, तूने मेरे रब को रज़्ज़ाक माना है, तूने मेरे रब को रहीम और करीम माना है, तो बलियाबी की सिर्फ एक बात मान लो, बदला तुम किसी से लेने की कोशिश मत करना, किसी से नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। देख, हम उस नबी की उम्मत हैं जिस रसूल ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे बिछाए, नबी ने बदला नहीं लिया। रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगाया, रसूल करीम ने बदला नहीं लिया। जादूगर का बदला नहीं लिया, मकान का घेराव कर लिया, नबी ने बदला नहीं लिया। उमर तलवार लेकर आए, नबी ने बदला नहीं लिया, नहीं लिया। जब चले थे उमर तलवार लेकर, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के आने का तेवर अच्छा नहीं बता रहा। तब नबी ये करीम ने मुस्कुरा कर कहा था, अबू बकर घबरा मत, परेशान मत हो, उमर की नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा, और उमर की नीयत में फतूर होगा तो आज उमर को बदल दिया। मौलाना काश गुफ्तगू समझने वाले लोग होते। ये मौलाना गए कहाँ, क्या नाम है इनका? मौलाना इजहार साहब, अगर आवाज सुन रहे तो आ जाओ भैया, जो कृपा कर दिए हो, तुम्हारे चक्कर में भी इस इलाके के जल से तो बंद हो ही जाएंगे। ये पता नहीं कौन क्या करके बुला लेगा। बहरकैफ दिल लगाओ, अब आंखें खोल मेरे अजीज। बदला लेने में कमाल नहीं है, बदल देने में कमाल है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बदला लेने में कमाल नहीं है, बदल देने में कमाल है। बदला लोगे तो टकराव होगा, बदला लोगे तो फसाद होगा, बदला लोगे तो डंडे निकलेंगे, बदला लोगे तो इंतशार होगा, बदला लोगे तो टूट होगी, बदला लोगे तो खानदान छोटा होगा। लेकिन नबी के अखलाक को अपनाकर बदल दोगे तो दुनिया तुझे भी सलाम करेगी
और जमाना तुझे सैल्यूट भी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए मेरे नबी सुभान ने अल्लाह। बदला लेने की बात नहीं की। अब जरा सा इसी जगह रोक लेना, इसी जगह रोक लेना। मेरे गरीब नवाज पर पानी बंद हुआ, बदला नहीं लिया। रोटी बंद किया, बदला नहीं लिया। निकलने पर पाबंदी लगा दिया, बदला नहीं लिया। लेकिन एक रोज मुस्तफा के इस कलंदर को जला लाया और एक बार जो नजर डाली तो 90 लाख को 1 मिनट के अंदर बदल के रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। अब आपसे कोई सवाल कर दे, कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, ये बलियावी की तकरीर का ये हिस्सा दिल की डायरी पर लिख लो। मौलाना, मान लीजिए कोई सवाल कर दे मुसलमान के बच्चों से कि आप कहते हो इस्लाम ही हक है, तो हम कैसे मान लें? क्यों माने? आपने कहा कुरान में लिखा है, कहा कुरान तो तेरे नबी पर उतरा है, मैं क्यों मानूं? आपने कहा मेरे रसूलुल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े किया है, वो कहेगा वो तेरे नबी हैं, मैं क्यों मानूं? समाज में कोई ऐसी चीज दिखा दे जिससे मेरी आंखें मान ले, और जब आंखें तस्लीम कर लेती हैं तो दिल कबूल कर लेता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, किसी अंधे को कोर्ट में गवाही देते देखा? मान लो किसी के मर्डर का गवाह कोई अंधा हो और अदालत में कोई अंधा जाए और कहे साहब मैं गवाही देने आया हूं, ईमान से बोलो, उसे जज मान लेगा? जज कहेगा माफ करना जी, मैं तुझको आदमी तो मान ले रहा हूं इसलिए कि हो, गवाह नहीं मानूंगा इसलिए कि गवाह के लिए देखने वाला होना चाहिए। शाहिद का मतलब गवाह, देखने वाला। अब सवाल यह उठता है कि कैसे दुनिया मान ले कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है? टू द पॉइंट, बहुत आम पाठ है, कैसे मान ले? आपने कहा नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया, कहा वो आपका नबी है। आपने कहा मेरे रसूलुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया, कहा वो आपके नबी हैं, मैं कैसे मान लूं? तो अब आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। ये देखो, ये इंडिया है और इस इंडिया का ये कटिहार है, और इस कटिहार में ये मंदिर है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा है, ये कलीसा है, और सबके आखिर में एक मस्जिद भी है। मंदिर है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कलीसा है, मस्जिद है। कहीं घंटी बज रही, कहीं वाहे गुरु हो रहा है, कहीं सलीब लटका है, कहीं आग जल रही, कहीं अजान हो रही। बहुत बहुत संजीदगी से सुन लो। और जैसे ही सुबह का सूरज निकला, सुबह का सूरज, घंटी तो बजी, घंटी तो बजी, आग तो जली, दोपहर में गायब, 1 बजे खत्म, 1:30 बजे गायब। लेकिन जैसे ही सूरज खड़ा हुआ, अब थोड़ा सा ढला, वैसे ही फिर मस्जिद से अजान। जैसे ही सूरज थोड़ा और ढला और साया 2 गुना हो गया, फिर अजान। जैसे ही सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त, फिर अजान। फिर जैसे ही सफेदी गायब हो गई, ईशा का वक्त हुआ, फिर अजान। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, सफेदी आई, फिर अजान। दिल लगा लेना,
बहुत कायदे से दिल लगा रहे। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है, सूरज डूबा है, मगरिब की अजान हुई, गांव का महेश बीमार बेटा लिए चला मस्जिद की तरफ। सुरेश शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ। पंजाबी भाई बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ। क्रिश्चियन बीमार औलाद लिए मस्जिद की तरफ। बुद्धिस्ट बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ। जैसे ही महेश पर नजर पड़ी, मैंने कहा रे महेश भाई, गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है, तुम्हारी इबादत गाह उधर है। सुरेश ने कहा बलियाबी साहब अब मत रोको, मैंने दवा बहुत की, इलाज बहुत किया, डॉक्टर भी बदल के देख लिया, हॉस्पिटल भी बदल के देख लिया, आखिर में मेरे दिल ने एक मर्तबा मुझको झिझोड़ कर कहा चल जरा सब मस्जिद के इमाम से पानी पड़वा के देख। काश तेरी खोपड़ी में बात आ गई होती यार, बोल दो बोल दो बोल दो। देखा एक पंजाबी भाई शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ। मैंने कहा भाई मेरे, ये वाहे गुरु का गुरुद्वारा नहीं है, ये मस्जिद है, कहां जा रहे हैं? बोला बेटा बीमार है। मैंने कहा इस मस्जिद में न एक्सरे है, न डॉक्टर है, न दवा है, न मेडिसिन है, सिर्फ चटाई मिलेगी और कुरान के कुछ पारे मिलेंगे, इसके अलावा मस्जिद में कुछ नहीं मिलेगा। पंजाबी पकड़ के लिपट के रोने लगा। बोला सबके दरवाजे जा करके थक चुका हूं, आखिर में दिल ने मेरे यही कहा है एक मर्तबा जरा उसके भी दरवाजे चल चलो जो अल्लाह को एक मानता है और उसका सजदा करके आ रहा है। कोई एक इबादत गाह बता दो जिस इबादत गाह के दरवाजे पर गोद में औलाद और शीशी में तेल पानी लेकर कोई खड़ा मिले तो पूरी दुनिया कहेगी कि वो एक ही दरवाजा है जिसको मस्जिद कहा जाता है, जहां मजहब देखकर दम नहीं किया जाता, जहां धर्म देख करके दुआ नहीं की जाती, जहां लिबास देख करके बच्चों को तेल पड़ के नहीं दिया जाता। तब बलियाबी कहता है वो किसी और का मजहब होगा जो लिबास देखकर इंसान पहचानवाता होगा। ये इस्लाम है मेरे मुस्तफा का, ये दिल देख करके इंसानों को पहचानवाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर खाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब इसको रोक कर एक बात और भी अर्ज कर दूं। आ गए हजरत, जय हो आपका। पता नहीं कब का बदला, कहां हमसे चूक हुई, जब से आया हूं तब से सोच रहा। बंद करेंगे बस दिल लगा लो मेरे अजीज, ये मेरी माँ बहन बेटी है और आप सिर्फ दो काम कर दे मुसलमान, तू दो काम, नतीजा 5 साल के अंदर मिलेगा। सिर्फ दो काम कर दे, औलाद बेचना बंद कर दे। अरे कल तक तू जमीन बेचता था, अब तू जमीर भी बेचने लगा। कल तक तू खेत बेचता था, अब तू औलाद भी बेचने लगा। और बिकने वालों, किस गलतफहमी में हो? तुम्हारे बाप ने तुझको अपनी औलाद माना होता तो किसी कीमत पर तुझरा सौदा नहीं करता, तुझको जानवर समझ के पाला है। जाहिर सी बात है, वो करेगा क्या? मौलाना अभी तो शुक्र करो, बिहार बचा है ना,
बिहार जो अब तक बचा है पूरा पीसफुल्ली पूरे भारत में भी तनहा बिहार है। इसको नाश कोई और नहीं करेगा, मुसलमान खुद करेगा। और कराने वाले लोग सुपारी लेके घूम रहे हैं। दिल लगाओ, ये कटिहार का वो सब इलाका है जहां बलियावी किसी जमाने में बैलगाड़ी से आया। इसी आजमनगर में धूमनगर कोई जगह है, 3 किलोमीटर। मालूम है मैं कब आया हूं? मेरी रेखें निकल रही। और शाम को 6 बजे जब मैं उतरा हूं कटिहार, तो मालूम हुआ कि अब आप नहीं जा सकते। यहां आने के लिए हमको कहां जाना पड़ा? उस जमाने में मैंने 600 रुपये में जीप रिजर्व किया, वहां से दालकोला, फिर टुन्नी दिखी, कैसे कैसे करके सुबह सवेरे में पहुंचा हूं। उस वक्त जब जलसा खत्म हो गया था, लोग लाइट खोल रहे थे। बस एहसास ये था कि लोगों को ये ना एहसास हो कि बलियावी साहब नहीं आए, धोखा दिए। लेकिन धूमनगर के उन जवानों के जज्बे को मैं सलाम करूं साहब। सबों ने कहा हजरत आज फिर जलसा करें। जोर से बोलो 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 बोलो। और फिर माइक घुमाया। साइकिल पर लड़के बैटरी और मशीन बांध करके साइकिल पर गांव गांव घूम कर ऐलान किए कि आज फिर जलसा होगा, बलियावी साहब आ गए। वो दौर मैंने देखा। आज कौन सा इलाका है जहां सड़क नहीं पहुंची? कौन सा गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची? लेकिन बलियावी को यहां बड़ा सदमा है रे, बहुत सदमा। कल गरीब था मुसलमान, लेकिन ईमान मजबूत था। आज एसी लग गए मकानों में, ईमान कमजोर हुआ। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी जी कि एक बाप अपने बेटे को 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल पर बेचता है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो। आगे से लेकर पीछे तक बोलो, सही है कि गलत? शर्म आती है कि नहीं? और भी मौलाना मैं क्या बताऊं, ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं है, कॉलेज स्कूल वालों की बात नहीं है। मौलाना भी नहीं बचा है। मौलाना भी नहीं बचा है। और 3 लाख रुपया एक बाइक पर बेचने वाला कोई मौलवी मिल जाए, खबरदार ऐसे लोगों को मुसल्ले इमामत पर टिकने मत देना, खड़ा मत होने देना। इसलिए कि उसने अपने चमड़े का सौदा नहीं किया है, अपने इल्म का सौदा किया है। और दुनिया के हर सौदागर को बर्दाश्त किया जा सकता है, मुस्तफा के दीन के इल्म वाले के सौदे को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या लानत है साहब। मेरे अजीज, बदला मत लो, बदल दो। बदला लोगे तो टूट जाओगे, बदल दोगे तो तोड़ दोगे। बदला लोगे तो टूट जाओगे, बदल दोगे बदल दोगे बदल दोगे। आसान रास्ता, खूबसूरत रास्ता। पहले बदलो अपने घर से। और ये मेरी मां बहन बेटियां सुन, आज जो मुसलमानों की बेटियां गैरों के घर जा रही है ना, इसका असल मुजरिम बाप है और मां है। असल मुजरिम भाई है। एक घर में अगर 4 आदमी हैं तो चारों के पास मोबाइल है। शौहर खेत जोत करके आया है जानवर की तरह खट करके, लेकिन बीवी मोबाइल लिए पड़ी है। उसको क्या मतलब है? क्या मतलब? बेटी अलग है, मोबाइल में लगी।
बेटा अलग मोबाइल में लगा है। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस घर में कई मोबाइल है? अरे बोलो ना भाई, कितना मोबाइल है? 5। आदमी 5 तो मोबाइल भी 5।